हेलो स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। पहले देखते हैं क्या है क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ कुछ पोलिनोमियल दिए गए हुए और उस पोलिनोमियल में एक्स की वैल्यू भी दी गई हुई है। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो पहला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+1 और यहाँ x की वैल्यू है -1/3। लेट्स डू पी ऑफ -1/3। ठीक है, यहाँ x की जगह -1/3 हम लिखेंगे, तो 3 का 3x की जगह -1/3 और +1। 3 और 3 कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा? रिमेनिंग रहेगा -1 और +1। एक माइनस है एक प्लस है, वो भी कट हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर x की वैल्यू -1/3 लेते हैं तो ये पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये करने के बाद हमें ये लिखना होगा, यस -1/3 is is 0 of the given polynomials। यहाँ जो पोलिनोमियल है दिया है इसमें -1, इसकी वैल्यू में अगर -1/3 लेते हैं तो ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई और यहाँ x की वैल्यू है 4/पाई। तो यहाँ हम लेते हैं पी ऑफ 4/पाई। तो पी ऑफ 4/5 इज इक्वल टू एक्स की जगह 4/5 आएगा 5, यहाँ पे 4/5 माइनस पाई। 5 कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या हुआ? 4 - पाई। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एक्स इज इक्वल टू 4/5 is not 0 of the given पोलिनोमियल। अगर x की जगह 4/5 लेते हैं तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं थर्ड वाला। क्या है इसमें? p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 4 और यहाँ x की दो वैल्यू दी है, x इज इक्वल टू 1 और -1, तो हमें दोनों में फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो पहले x इज इक्वल टू 1 लेते हैं। p ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह 1 लेते, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर होता है 1 -1 यानी 0। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू आएगा 0। तो लिखेंगे यस 1 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब लेते हैं x की जगह -1। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा? +1 आ जाएगा, 1 - 1 अगेन 0। तो हम लिखेंगे यस -1 इज ऑल्सो 0 ऑफ
गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, अब फोर्थ लेते हैं। क्या है फोर्थ में? यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, और यहाँ भी x की वैल्यू -1 भी है और एक बार 2 भी लेनी है। तो p ऑफ 1 पहले लेते हैं, तो 1 की जगह x की जगह हम 1 ले लेते हैं। 1 p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और 1 माइनस 2, सॉरी -1 है, x इज इक्वल टू -1 लेना है। ठीक है, तो -1 और +1 यानी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 और -2 यानी -3 हो जाएगा। 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है 0। तो यहाँ भी यस -1 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब लेते हैं p ऑफ 2 इज इक्वल टू, एक्स की जगह 2 लेते हैं, 2 प्लस 1, और दूसरी जगह पे 2 माइनस 2। तो 2 प्लस 1 हो जाता है 3, और 2 माइनस 2 हो जाता है 0। अगेन 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज आंसर इज 0। तो यहाँ पे भी यस x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आगे लेते हैं नंबर 5। क्या है नंबर 5 पे? p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू है 0। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, जो कि 0 आता है। तो यस x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। नंबर 6 लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू -m/l। तो p ऑफ -m/l इज इक्वल टू, x की जगह -l/m लेंगे, l -m/l प्लस m। ठीक है, क्या आएगा? l यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे डिवीजन में, तो ये एक l और एक l निकल जाएगा। तो रिमेनिंग क्या रहेगा? -m और +m, -m प्लस m हो जाता है 0। therefore x इज इक्वल टू -m/l is 0 of the given polynomial। नेक्स्ट वाले लेते हैं 7 और 8। p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -1, और x की वैल्यू है गी हुए -1/√3 और 2/√3। तो p ऑफ -1/√3 लेते हैं। 3x की जगह आएगा -1/√3 और स्क्वायर -1। अब 3 का 3 यहाँ -1 का +1 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 1, और √3 का स्क्वायर आता है 3, और यहाँ -1 का -1। ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहा? 1 -1 यानी 0। इसका मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। दूसरा लेता है p ऑफ 2 डिवाइड बाय √3। तो x की जगह 3, 2
स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका स्क्वायर और -1। 3 का 3, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होगा 3 और -1। 3 और 3 कट हो जाएगा, रिमेनिंग रहेगा 4 - 1 यानी 3। ये ज़ीरो नहीं हुआ, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 is not 0 of the given polynomial। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 और x की वैल्यू है 1/2। सो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 और x की जगह लेंगे हम 1/2 + 1। यहाँ 2 और 2 कट हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या रहेगा 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा, ज़ीरो नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0 ऑफ द गिवन polynomial। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।